हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मैथ्स के 15 से 20 सीजीएल 2023 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कि उनका हमका एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए था और हम एडिशनल क्या चीज उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मैथ्स में पहले से काफी अच्छा स्कोर चल रहा है तो ये वीडियो आपको काम करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो आपको सर्कल दे दिए, दो वृत्त दे दिए, एक की त्रिज्या 16, एक की 8, ठीक है, और इनके बीच की दूरी भी आपको दे दी कि 26 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, कि जब भी दो सर्कल होते हैं ना, आपको दोनों की त्रिज्या दे देंगे R1 R2, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी D, वो आपको दे देंगे। फिर आपसे दो चीजें पूछते हैं, एक तो सीधी उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा और एक तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, जब आपसे सीधी वाली मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछे ना, तो आपका फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पूरा है अंडर रूट में। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, और अगर आपसे ट्रांसवर्स तिरछी वाली कॉमन टेंजेंट पूछ ले तो ओनली जो R1 माइनस R2 था ना, उसको ओनली प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट R1 R2। तीन चीजें आपको समझ में आ गई कि जब आपसे अगर डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना है ब्रैकेट में। ठीक है, अगर आपसे ट्रांसवर्स तिरछी वाली पूछ रहे हैं तो R1 प्लस R2 करना है, और अगर आपको इनके बीच दोनों टच कर रहे हैं आपस में, सर्कल काट नहीं रहे, टच कर रहे हैं बस, ठीक है, और फिर आपको दोनों की रेडियस R1 R2 दे दी और इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाए तो अंडर रूट मतलब 2 अंडर रूट R1 R2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना नोट कर लेना। दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आपको एबीसी एक ट्राइंगल दिया, ठीक, इसमें परिवृत्त की त्रिज्या मतलब अपन को बतानी है और उसकी इसने भुजाएं दे दी 16, 30 और 34। ठीक है, पहली बात तो हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि हम जो आपको साइड्स दी ना 16, 30, 34, आप देखते समझ जाओ कि यार एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, 16, 30, 34 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें आपको परिवृत्त की त्रिज्या आपको पता क्या होती है कि जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, उसका आधा। तो अगर इसमें 34 हाइपोटेनस है तो उसका आधा 17 आंसर आ जाएगा, ये बात मान ली हमने। ठीक है, पर अगर आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता तो आप क्या करते भाई साहब, पता है आपको फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ए आधार है, बी लंब है, सी कर्ण या हाइपोटेनस आप कुछ भी बोल दो, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को याद रखना, परिवृत्त का आपने बता दिया मतलब कि आधा होता है उसका जो कर्ण का हाइपोटेनस का, और अगर अंतर्वृत्त की पूछ ले तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 करना है। ठीक दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सी बार बोल रखे हैं, a प्लस 1/a की वैल्यू दे दी, मतलब मैंने सीजीएल 2023 के 3-4 पेपर देखे मैंने, ठीक है ना, अभी आज, तो उसमें हर शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन था कि आपको a प्लस 1/a दे दिया, फिर कुछ भी पूछ लिया हाई पावर में, ठीक है ना, तो इनके प्रैक्टिस तो अच्छे से कर लेना, आ जाएंगे। ठीक, आपसे पूछा a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, ठीक है, तो भाई साहब आपको आना चाहिए, मतलब, ठीक है, कि आपको कैसे निकालना है। अलग अलग तरीके हैं कि आप स्क्वायर निकालो, आपको डायरेक्ट फॉर्मुला दिख रहा होगा, अगर आपको फॉर्मुला नीचे दिख रहा है वो आपको याद है वर्ड टू वर्ड, तो आप बहुत जल्दी मतलब 30 सेकंड से कम समय में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मुला याद होना चाहिए और आपके माइंड में खुद से आना चाहिए। अगर पावर 5 पूछिए, 6 पूछते तो मैं क्या करता, पावर 4 पूछते तो मैं क्या करता। ठीक है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो आपको साइड दे दी, 30 दे दी, 42 दे दी और 30 साइड दे दी इन्होंने एक्स। ठीक है, तो एक्स की रेंज बतानी है कि x का आंसर इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा। ठीक है, ये होता है, तो आपको इसका भी आपको मतलब दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दोनों जो साइड दे रखी है ना आपको नंबर में, उनका डिफरेंस निकालो, उससे तो ज्यादा और दोनों साइड का सम कर दो, ठीक है, उससे कम, पर इक्वल टू नहीं है। आप ये बात ध्यान रखना, ओनली ग्रेटर देन और लेस देन दे रखा है, इक्वल टू नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये इसका है, नोट डाउन कर लेना। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था कि आपको एक सीरीज दे दी, मतलब जीपी बोल दो या गुणोत्तर श्रेणी में बोल दो आप, ठीक है ना, ये बोलते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है कि एस एन की वैल्यू क्या होती है, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, जहां ए फर्स्ट जो स्टेप होता है, प्रथम पद होता है, आर इनका सारा अनुपात होता है, एन पदों की संख्या होती है, आपको पता होगा। पर भाई साहब, अगर ये जीपी में ये फॉर्मूला है ना, तो आपको एक बार के लिए जो एपी जो समांतर श्रेणी होती है ना, उसके भी सारे पदों का योग, ठीक है ना, n/2 2a प्लस n-1 डी होता है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो वो आपको खुद से देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आते एग्जाम में। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 34% दे दिया, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज थी, उसकी अपन ने भुजा कितनी बढ़ा दी, समबाहु को मतलब सारी साइड मतलब एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक है, तो उसकी 34% इसने एक साइड बढ़ा दी। ठीक है, सारी साइड्स को इन्होंने 34% बढ़ा दिया, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भाई जो इसकी जो क्रमिक वृद्धि होती है ना, उसका फॉर्मूला आपने देख रखा होगा, प्रभावी जो वृद्धि होती है कि ए, अगर ए है ना, तो मतलब अगर ए और बी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। ठीक है, तो 34 है, उसमें ए और बी सेम है, तो 34 प्लस 34 इंटू 34 स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा 79.56। ठीक, बाकी अब ये 2 के लिए ना, 3 के लिए कहीं ना कहीं आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि 3 वाला क्या फॉर्मूला है।
अगर 3 वाला एग्जाम में आ जाता है ना तो कई बार हमारा दिमाग खराब होता है 3 वाला फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाता है। आप पूरा प्रोसेस करोगे ना बेसिक से तो टाइम लग जाता है। अगर फॉर्मूला आपको पता है जो शायद ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 100 प्लस एबीसी अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब शायद इसमें कोई गलती नहीं होगी, ये फॉर्मूला होता होगा, पर आपको उसे ढूंढना और लिख लेना उस चीज को। ठीक है दोस्तों, आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी कि यार कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या सीखना है। ठीक है ना, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना किस तरीके से निकालते हैं। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप देखते रहोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक से आपको सारे जिनकी भी मैथ्स वीक है ना, आखिर के 30 दिनों में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उनका एनालिसिस मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद स्क्रीनशॉट में सॉल्यूशन में आंसर बता रहा हूं। ठीक है ना, और वही मैं आपको नोट डाउन करने को कह रहा हूं। ये चीज आप खुद भी कर सकते हो कि टेस्ट बुक का कोई सा मॉक ओपन किया आपने, मैथ्स के क्वेश्चन लगाए और जो जो गलती हो रही है ना उनके सॉल्यूशन देखो, जो नहीं आ रहे होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। ठीक है, और उनको रिवाइज करते रहो। ऑटोमेटिकली परित्रिज्या क्या होती है, कर्ण का आधा होता है, अंतःत्रिज्या क्या होती है, ए प्लस बी माइनस सी, बट ऑटोमेटिक चीजें आपको आती रहेगी। ठीक है, तो टेस्ट बुक में सीजीएल सीएसएल सीपीओ बहुत सारे मॉक होते हैं और टेस्ट बुक का पास भी रखा है 527 का, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई सेल आ जाएगी इनकी 15 अगस्त के आसपास, तो इसका पास और भी सस्ता हो जाए। ठीक है, तो मतलब तैयारी करते रहो, टेक्स्ट बुक से मॉक लगाते रहो, और जो आपको नहीं आ रहा जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूं वैसे नोट डाउन करते रहो आप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। ये तो मैंने इसलिए बताया आपको, ये मतलब क्वेश्चन को लाया मैं इसलिए ये कहने के लिए कि यार बहुत सी बार क्या होता है ना कि बेसिक ऐसे फॉर्मूलाज है ना कि जो एल्जेब्रा के या ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, एबीसी के कोई मतलब एलजेब्रा खतरनाक से फॉर्मूला भी नहीं, अगर बेसिक फॉर्मूला भी आपको पता है ना तो बहुत से बार क्वेश्चन बिड़ जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, पता है आपको फॉर्मूला क्या है इसका, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी। अब ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं, जब 8 9 10 में हमने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना तभी आ गया होगा कि हम पढ़ते मतलब साइन कोस टेन या फिर कोसेक से कोट, इनकी वैल्यू क्या होती है कि पंडित बद्री प्रसाद पीबीपी और एचएचबी होती है। ठीक है, या फिर हिंदी में अपन लाल बटे का एल एल अपन के पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर साइन थीटा की वैल्यू दे दी उससे हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या उससे हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है। ठीक है, कई सारे प्रोसेस करते हैं, पर इसमें स्पीड होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। पिछली बार भी हर शिफ्ट में हर दूसरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन उठ के आया था, तो आपको इसका आइडिया होगा। दोस्तों मैंने भी आपको कह ही रहा था मैं कि 3 के लिए भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 की वृद्धि के लिए वो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, तो 3 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अभी एक बार आप फॉर्मूला क्रॉस चेक खुद से कर लेना, मुझे जहां तक याद है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है जितना मुझे याद आ रहा है, तो याद होना चाहिए। अब छूट है तो माइनस 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 कर देंगे आप। ठीक दोस्तों, अभी वाला क्वेश्चन दे दिया आपको कि शंकु का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, देखो मैं बताऊं आपको 1-1.5 मिनट या उससे ज्यादा टाइम में क्वेश्चन खा जाता है, पर अगर हम फॉर्मूला सही लगा रहे हैं ना तो टाइम वर्थ भी लगता है कि हमने फॉर्मूला सही लगा लिया, अब तो बस कैलकुलेशन है। हम शुरू के 10 से 15 सेकंड में सही से फॉर्मूला लगा लेते हैं, बाकी 30 40 50 सेकंड में कैलकुलेशन करते रहते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, पर अगर हम फॉर्मूला गलत लगा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला सही लगाना, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि पाई आर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था। जो कर्ड वाला था ना वो तो पाई आर एल होता है, और जो नीचे वाला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सी बार क्वेश्चन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पे जाते हैं, छोटे से टेबल है, पता है ना आपको 0 30 45 60 90, तो वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन कितनी सी देर का था, ठीक है ना, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, करिए 10 30, ठीक है, प्लस से 30 की वैल्यू पूछ रखी थी कि दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और जो मतलब ऐसे भी नहीं निकालने बैठ जाए अपन, वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन कोस 10 की याद रहेगी, रिवर्स करके हम कोस से इनका निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत सी बार इस वाले क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया कि कोस ए प्लस बी बराबर कोस से कोस बी माइनस साइन साइन बी। बहुत सी बार फॉर्मूला नहीं देते, बहुत सी बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कोस 75 की वैल्यू बताओ साहब। ठीक है, तो वहां आपको क्लिक करना चाहिए क्या, कोस 75 मतलब देखो 0 30 45 60 90 तो हमको पता ही है ना, पर कुछ वैल्यू जैसे हो जाती है ना, कोस कभी 15 पूछ लेते हैं तो वहां 45 माइनस 30 मानना पड़ेगा, आपको 15 को लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 75 पूछ लिया तो ये 45 प्लस 30 है, फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज का यूज इस तरीके से करता है। इस वाले पेपर में अच्छी बात थी कि इसने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो सबने कर लिया होगा, तो बाकी अच्छा पेपर जो बनता है ना वहां फॉर्मूला नहीं देता, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कोस ए माइनस बी लगाए या कोस ए प्लस बी लगाए, और फॉर्मूला लगा भी लिया तो फिर सही फॉर्मूला क्या है वो याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू दे दी आपको -1/2, ठीक है, माइनस में 1/2 दे रखी है, और इससे फिर आपने पूछा कि 10x की वैल्यू बताओ। अब आपको जो 4 चतुर्थांश होते हैं ना, कि एक में सभी पॉजिटिव होते हैं,
फिर एक में साइन कोसेक होता है, एक में टेन कोट होता है और चौथे में कोसेक होता है। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। और माइनस कोस थीटा को अपन कोस 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है, जहां से कोचिंग पढ़ी है ना, टीचर ने कहीं एक पेज में लिखाया होगा। ठीक है, जाके देखना, लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये चीजें आपको आनी चाहिए, अपने टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा। ये वाले क्वेश्चन में इसलिए लाया हूं बताने के लिए आपको कि भाई इसको ओनली नीचे दिख रहा होगा आपको कि 74% लोगों ने, 74 ओनली नहीं होता। ठीक है, पर अगर 2 नंबर का आपको मल्टीप्लाई दिया है, एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर दे दिया, इनका गुणा पूछा है आपको सीजीएल के पेपर में। ठीक है, उसको भी 74% लोग सही कर रहे हैं, 26% लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे लगता है कि मतलब क्या कंपटीशन है और कहीं ना कहीं बच्चे एग्जाम प्रेशर क्या चीज होती है। ठीक है ना, कि इसको भी गलत कर दिया। जबकि ये क्या है कि 300 माइनस 23 और 300 प्लस 23 वाली फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर शायद 90,000 हो जाएगा और 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 89,471 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एग्जाम प्रेशर वाली बात होती है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग हर शिफ्ट में आए थे कि आपको त्रिज्या दे दी। ठीक है, कि एक सर्कल है क्योंकि त्रिज्या ये है, और एंगल दे दिया कि अगर 60 डिग्री का जो त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो भाई पूरे का एरिया निकाल दो आप पाई स्क्वायर करके। ठीक है, और उसको जितना एंगल है 60 अपॉन टोटल एंगल कितना होता है 360 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम एंड वर्क के होते हैं। ठीक है, कि ये वाले क्वेश्चन देखेंगे ना आपने कि 5 आदमी 3 औरत एक काम को 10 दिन में करते हैं और 3 आदमी 10 औरत उस काम को 7 दिन में करती है। ये वाले क्वेश्चन तो भाई सिंपल से ट्रिक होती है इनकी, पता होगी आपको, पता नहीं आप कैसे करते हो। मैं तो जो इस तरीका दे रखा था टेक्स्ट बुक में, इसी तरीके से करता था कि भाई जितने 12 आदमी 16 लड़के थे। ठीक है, 12 आदमी और 16 लड़के थे, तो 5 दिन में करते थे, उनको 5 से गुणा किया। फिर उन्हीं का दे रखा था कि 13 आदमी और 24 लड़के हैं, 4 दिन में करते हैं, इनको गुणा किया, बराबर किया, आदमी का और इनका मेन और बॉयज का रेशो आ जाएगा, उनको पुट करेंगे, पूरा वर्क निकल जाएगा, काम हो जाएगा। सोल्यूशन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, मेरा तो ये तरीका था, इससे हमेशा आंसर आता था। और भी तरीके होते होंगे, अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, आपको जो सुटेबल लगे वो आप चूज कर लेना। पर हाँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग से माइंडसेट तैयार रखना, आते हैं, दिखते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन बहुत सी बार ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ पुट करता हूं, जैसे मैंने 0 रख दी, ठीक है, तो भी आंसर क्या बन रहा है 1/1 बन रहा है। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। पर बहुत सी बार आप भी ट्राई किया करो कि अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे ना इजी वाले 0, 1, 2 ऐसे कुछ, ठीक है ना, तो हो सकता है कि कोई भी छोटी मोटी वैल्यू पुट करे और आंसर आ जाए। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग को दिया करो। ठीक है, अगर ऑप्शन थीटा के थीटा में नहीं है, ऑप्शन अगर टेन थीटा कोट थीटा ऐसे कुछ होते ना, तब तो शायद हम थोड़ा सोचते, पर डायरेक्ट 1, 2 ऐसे दे रखे हैं, तो एक बार के लिए वैल्यू पुट करके देख लो, क्या पता आंसर आ ही जाए। ठीक है, बेसिक वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल, मैंने एक बार कहने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा आ जाए ना कि डिवाइड भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, ऑफ लिखा हुआ है, गुणा आ गया, तो क्या करना है, बोर्ड मास आपको पता होगा कि ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद जो ऑफ लिख रहा है उसको सोल्व करना है, फिर डी का मतलब डिवीजन, एन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है, समझ रहे हो। तो बोर्ड मास बहुत सिंपल चीज है, एग्जाम में दिख जाती है। ठीक है, ये ओवरऑल चीजें थी, 10-15 मैंने क्वेश्चन लिए और आगे भी बताता रहूंगा। बाकी जो मेन चीजें थी, जैसे मैंने बताया आपको परित्रिज्या, कि परित्रिज्या 34 मतलब कितना जाएगी, उसका कर्ण का आधा जो रहता है, तो अंतर्वृत्ति क्या हो जाएगी, a प्लस बी माइनस सी बाय 2 होती है। या फिर मैंने उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा के बारे में बताया आपको कि डायरेक्ट निकालना है तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल करना है, और अगर आपको तिरछी वाली निकालनी है, ट्रांसवर्स निकालनी है, तो R1 माइनस R2 की जगह R1 प्लस R2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, वो तो इसमें सोल्यूशन में दिख ही जाएगा, पर एडिशनल आप खुद से चीज 2 चीजें सर्च कर लो। परित्रिज्या दे रखी है तो अंतर्त्रिज्या पूछो, कुछ और दे रखा है तो दूसरी चीज से क्या बन सकती है वो चीज पूछो, ऑटोमेटिक ही आपको चीजें आने लग जाएगी, अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, और आपकी मतलब एनालिसिस भी आपका हो जाएगा, और एक आप में मोटिवेशन भी आ जाएगा कि हाँ मुझे सारी चीजें लगभग मैंने देख रखी है। ठीक है, तो ये वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।